गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर आर एस राठौर फिर राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत राठौड़ वंश के संबंध में आपसे बातचीत कर रहा था। उसी संदर्भ में मैंने आपसे एक गिरी सामेल के युद्ध के संबंध में कहा था, जिसमें शेर शाह सूरी और आप ये कहें कि राव मालदेव के बीच ये युद्ध हुआ था और वीर जैता कूपा ने अपने प्राणों का बलिदान इस युद्ध में किया था। इस युद्ध के संबंध में शेर शाह सूरी का कथन निश्चित रूप से इस मारवाड़ के जीवन की कठिन संघर्ष की कहानी को बयान करता है। शेर शाह सूरी ने इस युद्ध के पश्चात ये कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता। तो निश्चित रूप से यहाँ का जलवायु और यहाँ की जो वीरता की जो परंपरा है, उसके सामने भी शेरशाह ने अपने दिल से यह बात कही। तो निश्चित रूप से यह मारवाड़ अपनी संघर्षपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। मालदेव हुमायूं के समकालीन थे और हुमायूं, जिसे हम ये कहें कि मुगल वंश का एक अन्य प्रमुख शासक रहा। इसी संदर्भ में मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस काल में उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी और मालदेव की वह पत्नी थी, लेकिन वह राव मालदेव से रूठी रही जीवन भर और उसे रूठी रानी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी जो निश्चित रूप से उमा देवी थी, और इस उमा दे के नाम से अभी आधुनिक काल में भी एक लेखक हुए हैं, डॉक्टर फतेह सिंह। उन्होंने इस पर अपनी लेखनी को चलाया है और उमा दे के नाम से एक उपन्यास भी उन्होंने अभी वर्तमान में लिखा है। तो निश्चित रूप से यह राठौड़ राजवंश का इतिहास का एक अलग ही पन्ना है। अब मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का काल 1562 से 1581 रहा। के प्रथम शासक थे जिसने अकबर महान को चुनौती दी थी, और लोहावट का युद्ध जो सन 1563 में हुआ था, राव चंद्रसेन उसमें विजयी रहे थे।
विजय प्राप्त की थी और रावचंद्र सेन जो अकबर के समक्ष एक चुनौती भरे रूप में आए थे। रावचंद्र सेन ने 1570 में मुगल दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन अकबर से मुलाकात किए बिना ही वे लौट आए थे। निश्चित रूप से रावचंद्र सेन भी उसी परंपरा के शासक थे कि जहां जीवन संघर्ष को आखिर तक बनाए रखना एक वीर पुरुष, एक योद्धा का असीम उद्देश्य होता है। हम ये जानते हैं कि मारवाड़ जो 9 ठिकानों के रूप में प्रसिद्ध है और वह अपनी संघर्षपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में यह मरुस्थल या मरुप्रदेश एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। अब मैं अगले युद्ध के संबंध में आपसे बात करूंगा। वह युद्ध धर्मद का युद्ध 15 अप्रैल 1568 को उत्तराधिकार के युद्ध में इस मध्य प्रदेश क्षेत्र में गंभीरी नदी के तट पर औरंगजेब ने दारा सिखो तथा जसवंत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। धर्मद के इस युद्ध में, जो उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश में गंभीरी नदी के तट पर औरंगजेब ने दारा सिखो तथा जसवंत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो निश्चित रूप से यह युद्ध उत्तराधिकार युद्ध के रूप में इतिहास के पन्नों में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। अब मैं अगले युद्ध की बात करता हूँ, दौराई का युद्ध, जो 14 मार्च 1659 को अजमेर के निकट इस युद्ध में दारा सिखो और अजमेर औरंगजेब के मध्य हुए युद्ध में औरंगजेब निश्चित रूप से विजयी रहा था। दौराई का युद्ध 14 मार्च 1659। 14 मार्च 1659 को दौराई के इस युद्ध में, जो आप ये कहें कि अजमेर के निकट इस युद्ध में दारा सिखो और औरंगजेब के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें औरंगजेब ने अपनी विजय पताका लहराई थी। अब मैं अगले युद्ध की बात आपसे करना चाहूँगा, जिस युद्ध का नाम जामरूद युद्ध सन 1678 में हुआ था।
जब 1678 में जामरूद जो अफगानिस्तान में स्थित है वहाँ महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब ने यह कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। औरंगजेब का ये कथन जसवंत सिंह के संबंध में कहा गया उनकी एक कट्टर भावना का भी प्रतीक है। हम ये कहें कि औरंगजेब का ये कथन तो औरंगजेब का ये कथन कि आज कुफ्र अर्थात धर्म विरोधी का दरवाज़ा टूट गया, इसका अभिप्राय यह है कि वे मारवाड़ के शासक के प्रति अपनी कट्टरता का जो बयान कर रहे थे वह निश्चित रूप से इस वाक्य में प्रदर्शित होता है। हम ये जानते हैं कि औरंगजेब जो आप ये कहें सुन्नी संप्रदाय, शिया और सुन्नी जो इस्लाम के दो संप्रदाय हैं, उसमें वे निश्चित रूप से एक कट्टर इस्लाम के उस धर्म का जो रूप है उसकी पालना करते हुए शायद उन्होंने ये कथन कहा होगा। हम इतिहास के पन्नों में औरंगजेब को मुगल शासक के एक बहुत ही ये कहें कि धर्म के नाम पर जजिया कर लगाने वाले शासक के रूप में भी जानते हैं। और निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात रही। और जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी पत्नी जो थी वह गर्भवती थी और वह उनकी रक्षा के लिए हमारे सामने दुर्गादास राठौड़ का नाम आता है। 30 वर्षों का संघर्ष करते हुए दुर्गादास ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे राठौड़ वंश के उद्धारक कहे जाते हैं। तो जसवंत सिंह की जामरूद अफगानिस्तान में मृत्यु होने के बाद में अजीत सिंह की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया था और अजीत सिंह को राज सिंहासन पर पदासीन करने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। उन्हें हम राठौड़ वंश के उद्धारक के रूप में जान सकते हैं। वीर दुर्गादास, गौराधाय और मुकुंददास खींची ने इन्हें सिरोही के कालिंदी मंदिर में छिपा दिया था। जब अजीत सिंह का जन्म हुआ तो उन्होंने वीर दुर्गादास ने और गौराधाय और मुकुंददास खींची ने उन्हें सिरोही के कालिंदी मंदिर में छिपा दिया था और इस कार्य में मेवाड़ के शासक राज सिंह का सहयोग भी रहा था और ये निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महान कार्य था। जैसे हम मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का नाम जानते हैं और पन्नाधाय के बलिदान को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसा ही बलिदान निश्चित रूप से मारवाड़ में गौराधाय ने किया था।
गौराधाय जिन्होंने अजीत सिंह के लिए वही कार्य किया जो मेवाड़ में पन्नाधाय ने किया था, और गौराधाय की छतरी या उनकी स्मृति में बना स्थान जोधपुर में पुराने हाईकोर्ट मार्ग पर यह छतरी बनी हुई है, और गौराधाय के उस नाम को इतिहास में अपने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में जानी जाती हैं। तो निश्चित रूप से गौराधाय की यह छतरी पुराने हाईकोर्ट मार्ग पर, उच्च न्यायालय मार्ग पर जोधपुर में स्थित यह गौराधाय की छतरी आज भी स्थित है। गौराधाय टाक थी, टाक जाति की यह महिला ने वही अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा किया कि कैसे मैं इस राजकुमार के जीवन को बचा दूं, और उन्होंने उस संघर्ष को पूर्ण किया था। तो निश्चित रूप से इन्हीं के साथ मुकुंददास खींची ने भी उनका सहयोग किया था, और यह एक बहुत ही महान कार्य मारवाड़ के इतिहास में रहा। अब मैं इसी कड़ी में दूसरे शासक जसवंत सिंह द्वितीय का उल्लेख करूंगा। जसवंत सिंह द्वितीय का कार्यकाल 1873 से 1895 रहा। और जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने जोधपुर में जुबली कोर्ट का निर्माण करवाया था, जो आज भी जोधपुर में कचहरी जिसे आप कहेंगे, और वहीं पर पुराना हाई कोर्ट बना हुआ था, और वहाँ आज भी सर प्रताप की आदमकद प्रतिमा आज भी लगी हुई है। तो सर प्रताप सिंह ने जोधपुर में जुबली कोर्ट का निर्माण कर लोगों को न्याय के लिए एक बहुत ही महान सुविधा उस काल में उपलब्ध करवाई थी। एक ऐसी बात भी कही जाती है कि जसवंत सिंह एक नन्ही भक्तन ने उनके दुर्ग में जनानी ड्योढ़ी में प्रवेश किया था, और इससे उस काल में जब दयानंद सरस्वती वहाँ विराजमान थे जोधपुर में, 1883 की बात है, और दयानंद सरस्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उस भक्तन की, नन्ही भक्तन के संबंध में कुछ शब्द कहे, और उस शब्द से वह नन्ही भक्तन इतनी नाराज हुई कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के दूध में कांच पीस कर मिला दिया, और जिसको पीने से उनकी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में मृत्यु हो गई थी। तो दयानंद सरस्वती की स्मृति में आज भी जोधपुर में आप ये कहें रातनाड़ा में दयानंद सरस्वती स्मृति भवन बना हुआ है, जहां वो निवास करते थे। पुराना ओल्ड कैंपस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो आज भी जसवंत कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उस पुराना परिसर के पास ही यह दयानंद सरस्वती का स्मृति का यह भवन स्थित है, वो बना हुआ है, और आज भी वह उनके महान कार्यों को हमें संकेत करता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को पूरे राजस्थान में एक महान आयाम तक पहुंचाया था। वही दयानंद सरस्वती जिनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। तो ये दयानंद सरस्वती का महान कार्य था, और उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हमें निश्चित रूप से हमारे समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती है।
तो मैं निश्चित रूप से आपसे ये कहूँ कि यह कार्य जो है आज भी उनके नाम से जाना जाता है। अब मैं ये कहूँ कि जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने जसवंतथड़े का निर्माण करवाया था। का निर्माण करवाया था और यह जसवंतथड़ा राजस्थान के ताजमहल तो महाराजा सरदार सिंह ने जोधपुर दुर्ग के निकट जसवंतथड़े का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था और यह राजस्थान की, आप ये कहें, श्वेत संगमरमर से निर्मित यह पैलेस, यह थड़ा आज भी राजस्थान के या मारवाड़ के ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ और आप ये कहें कि इन्हीं महाराजा सरदार सिंह के पश्चात हम राठौड़ वंश के शासक की बात करें तो उनका नाम महाराजा उमेद सिंह था और महाराजा उमेद सिंह का काल महाराजा उमेद सिंह का काल निश्चित रूप से 1918 से 1947 ईस्वी रहा। महाराजा उमेद सिंह का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह भी था कि उनके काल में, उनके शासनकाल में उन्होंने उमेद भवन पैलेस का निर्माण कराया सन 1929 में।
सन 1929 में निर्मित यह उमेद भवन शीतर पैलेस के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि छितर यानी गुलाबी रंग के जोधपुरी पत्थर से निर्मित यह भवन दूर से ही अपनी विशेषता को लिए हुए हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और इस भवन को देखकर जो उस वक्त महाराजा ने राज्य में भीषण पड़े अकाल के समय बनवाया था और लोगों को एक नई राहत प्रदान की थी, तो निश्चित रूप में यह एक बहुत ही महान कार्य था जो महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। और हम ये कहें कि यह कार्य जब संपन्न हुआ तो आज भी ये स्थान जो है पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं राठौड़ वंश के एक अन्य शासक की बात करूंगा जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। राव जोधा के पांचवें पुत्र राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने सन 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। वही राव जोधा के पुत्र राव बीका जब किले में अपने चाचा राव कांधल के साथ विराजमान थे तो राव जोधा उधर से निकले और उन्होंने राव बीका से कहा कि आज काका और भतीजा बैठकर बात कर रहे हैं, क्या नया राज्य बसाने जा रहे हैं। इस बात को सुनकर राव बीका ने कहा कि जब आपके मुंह से ये निकला है कि नया राज्य बसाने की सोच रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से नया राज्य बसाकर ही वापस लौटूंगा। और राव बीका ने जोधपुर से निकलकर नागौर की तरफ जाते हुए, जिसका पुराना नाम छत्रपुर था, और उसी से आगे चलकर बीकानेर की तरफ प्रस्थान किया जो प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। और उस जांगल प्रदेश में राव बीका ने अपने नाम से बीकानेर नगर की स्थापना की, जो आज भी अपने एक अलग ही विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है। महाराजा डोंगर सिंह के समय बीकानेर में बीकानेरी भुजियों का शुभारंभ हुआ, जो आज भी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।